अब 11 मई 2025 का ये मामला है जिसमें शिकायतकर्ता हैं ए श्रीलता, जिन्होंने शिकायत की थी 20 अगस्त 2025 को। उन्होंने शिकायत की बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 56 इसी तरह से इनके पर आरोप लगे। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश तक दिया गया था। ये बातें हलफनामे में सज्जन जी नहीं थी। अब आरोप लगा के क्या फायदा कि बीजेपी ने क्या किया? आपके ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने छुपाया, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए। राजनीतिक पहलू अलग है, कानूनी पहलू यहाँ पे स्पष्ट है। 2002 में एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और 2003 में पीयूसीएल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा था उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन हुए कि आप फॉर्म 26 जो भरेंगे उसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या केस आपके खिलाफ है, उसमें यह है कि उसमें आप अधूरी जानकारी भी नहीं देंगे। वो जो भारतीय नागरिक हैं उनको जानकारी की एक संवैधानिक उनका अधिकार है, आप बताएंगे। अब इसमें टेक्निकलिटी जो कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार करे वो ये है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया और आपको नोटिस सर्व कर दी, तो वो मामला जो है उसको क्रिमिनल केस माना जाएगा। उसमें एफआईआर हो नहीं हो ये नहीं है। पेशी के लिए गया इनके पास नोटिस, इनके वकील ने दिया था और वो था कि एक जो मोलेस्टेशन का केस था सब था, उसको प्रोटेक्ट करने का इनके ऊपर आरोप है। जो आरोपी था कि इन्होंने तेलंगाना के प्रभारी रहते हुए उसको प्रोटेक्ट किया था। अब सवाल है कि ये इनसे गलती हुई, अगर आप ये मेंशन कर देती तो फिर इनकी वो जो इनका कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होता। तो यहां पे गलती ये हुई कि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया। तो रूल के हिसाब से इन्होंने जानकारी अधूरी दी, छुपाई, और उस कारण से क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो इसमें कोई डिस्क्रिशनरी फैसला। मैं तो इसमें सर पॉलिटिकली मानता हूं अजीत जी। अरे बीजेपी वाले को थोड़ी ना पता लगा होगा, किसी ने दिया होगा ना तेलंगाना से। किसने दिया होगा? तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनकी भी तो फूट रही होगी ना जब मीनाक्षी नटराजन को लेकर आए होंगे। तो नहीं, ये बात थी। मीनाक्षी नटराजन को जब कैंडिडेट बनाया गया तभी कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में इसका काफी विरोध हुआ। और ये भी एक संयोग देखिए, मतलब ये राजनीति देखिए कांग्रेस की। राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है पार्टी के, लेकिन जब भी वो अपने लोगों को उनको राज्यसभा भेजना होता है तो ऐसी ही मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने जब अजय माकन को पहली बार भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से चुनाव हार गए थे। उन्होंने अभिषेक सिंघवी को भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश में। मीनाक्षी नटराजन को भेजना चाहा तो अब वो भी चुनाव हार गई, मतलब अब तो चुनाव से बाहर ही हो गई है। कोर्ट पता नहीं आगे क्या करे। तो एक तो ये समस्या कांग्रेस की अंदरूनी है, और ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ही नहीं किसी ने बीजेपी को ये जानकारी दी, जिसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया। ठीक है, ये बात खबर आई। उसके बाद जो बंदोबस्त होते सो होते। हमको हैरानी इस बात की है कि रेक्टिफाई करने के लिए समय मिलता है। जो अगर आपके नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो स्क्रूटनी के समय ये जानकारी दी जाती है कि आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में 3 गड़बड़ियां पकड़ी गई परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में। आपने झारखंड का जिक्र किया है। उनको मौका दिया गया ठीक करने का। इनको जब मौका मिला तो ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये एक रहस्य है जो सुलझना बाकी है। ये रहस्य तो सचमुच सोचने वाली बात है कि जीतू पटवारी अगर कहते हैं कि देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, जो अग्रणी जाति लोगों को दे दिया, तरुण चुग को लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि आयात कर लिया कैंडिडेट, और जब उनको लगा कि अरे हमसे तो गलती हो गई तो अब किसी पिछड़ा वर्ग को देना पड़ेगा, तो उन्होंने महेश केवट को उतार दिया। लेकिन जीतू पटवारी ये तो भूल गए कि जो उनके कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, वो भी तो आयात की हुई है ना, वो भी तो तेलंगाना से, वो कौन सी मध्य प्रदेश की है।